हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज हम लोग अपने कॉजेटिव वर्ब के सेक्शन को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। पिछले वीडियोस में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हम लोग बनाए, जिसमें हम लोग गेट से, हम लोग हैव से, हम लोग मेक से बनने वाले सेंटेंस को समझे। आज हम लोग लेट से बनने वाले सेंटेंस को देखेंगे, जिससे बिल्कुल उसी तरह का अर्थ निकलेगा। मतलब डूअर इज नॉट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पार्टिकुलर एक्शन, बट he is indirectly responsible for that particular action। तो यहां एक्शन क्या है यहां पर समझेंगे। जो डूअर चाह रहा है करने के लिए, एक्चुअली वो कर नहीं रहा है, वो इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है कि वो काम हो जाए। यहां पर देखेंगे दोस्त, कॉजेटिव वर्ब यानी कि प्रेरणार्थक क्रिया। बार बार हम लोग समझते हैं प्रेरणा दे रहे हैं, मतलब कोई काम करने के लिए हम लोग इंस्पायर कर रहे हैं सामने वाले को, और वो काम हो रहा है। आज हम लोग सीखेंगे बाबू लेट से बनने वाले वाक्य, सेंटेंस को, जो कि इस तरह का मीनिंग को हमको निकाल के देगा। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है बाबू? लेट प्लस पर्सन या फिर थिंग, दोनों में से कोई चीज हो सकता है, प्लस V1 हो सकता है। मतलब यहां पर पर्सन जो है क्या है बाबू? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और थिंग क्या हो जाएगा? कोई चीज जो हो जाएगी वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या निकलेगा? दिस सेंटेंस जो हम लोग यूज करेंगे इन अ सेंटेंस, लेट क्या करता है? इट अलाउज और परमिट समवन टू डू समथिंग। मतलब उसमें जो डूअर होगा किसी काम को अलाउ करेगा या उसको परमिशन देगा ताकि कोई आदमी कोई काम कर दे। ऐसे वो अपने से नहीं करेगा, बट सामने वाला उसको अलाउ करेगा, परमिट करेगा, सो दैट कि दैट पर्सन विल डू द जॉब व्हाट द डूअर वांट्स। ठीक है, सेम चीज यहां होगा, टू अलाउ समथिंग टू हैपन। मतलब कोई काम हो जाए, इसके लिए जो डूअर है अलाउ करेगा। ठीक है, ये काम हो जाने दो, ये काम हो जाने दो, ऐसे टाइप का। चलिए कुछ एग्जाम्पल हम लोग अपना समय बचाने के लिए लिख लेते हैं बाबू, ताकि हम लोग फटाफट इसको करें और हम लोग का वीडियो छोटा हो पाए। तो हम लोग कुछ वाक्य लिख के रखे हैं, फटाफट इसका हिंदी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला सेंटेंस है दोस्त, इसका जो एग्जाम्पल है, दोनों चीज हम लोग समझ लिए हैं। माई ब्रदर लेट मी यूज हिज कंप्यूटर व्हेन माइन ब्रोकन डाउन। मतलब मेरे भाई ने मुझे अपना कंप्यूटर प्रयोग करने दिया। कब भैया? जब मेरा टूट गया था। जब मेरा टूट गया या खराब हो गया, जैसे बोलेंगे, यहां पर हम खराब लिख देते हैं, खराब हो गया था। जब मेरा खराब हो गया था तो उसने अपना यूज करने दिया। या फिर आप इसको बीच में भी लिख सकते हैं, मेरे भाई ने जब मेरा कंप्यूटर खराब हो गया था तो अपना कंप्यूटर प्रयोग करने दिया। आप देखिए, थोड़ा सा समझिएगा, वाक्य में जो पीछे वाला सेक्शन है इसको हम लोग बीच में भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज द मीनिंग शुड बी सेम, इट शुडंट बी चेंज बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, मीनिंग सेम होना चाहिए। डोंट लेट द रैट एंटर माई रूम, मतलब चूहे को मेरे कमरे में प्रवेश ना करने दे। क्या लिखेंगे बाबू? चूहे को मेरे कमरे में प्रवेश ना करने दें। ठीक है, चूहे को द रैट एंटर माई रूम, चूहा मेरे कमरे प्रवेश करता है, ना करने दे, डोंट लेट इट एंटर माई रूम। द मैनेजर लेट मी गो होम अर्लियर टूडे, मतलब प्रबंधक ने मुझे आज जल्दी घर जाने दिया। हमें अलाउ क्या कर रहा है? मैनेजर हमको अलाउ कर रहा है, परमिट कर रहा है। मतलब प्रबंधक ने मुझे आज जल्दी घर जाने दिया। ठीक है, प्रबंधक ने यानी मैनेजर ने आज मुझे जल्दी जल्दी घर जाने दिया। जैसे होता है नहीं कि आप जब काम करते हैं किसी ऑफिस में, तो मान लो 6 बजे से काम करते हैं या 7 बज जाता है, लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ कि आपको कोई ज़रूरत थी और आपने उसको बोला कि सर मुझे आज जल्दी जाना है, तो क्या करेगा? जो आपका मैनेजर है, जो आपका बॉस है, आपको जल्दी घर छोड़ देगा। ठीक है भैया, आज तुम जल्दी चले जाओ, इस तरह से।
माई फादर लेट्स अस वॉच टीवी आफ्टर डिनर, मेरे पिताजी अब क्या करते हैं भैया, डिनर के बाद हम लोगों को टीवी देखने देते हैं। मेरे पिताजी डिनर मतलब खाने के बाद बोल सकते हैं बाबू, खाने के बाद हम लोगों को टीवी देखने देते हैं, टीवी देखने देते हैं। मतलब खाना खाने के बाद पिताजी हम लोग को टीवी देखने देते हैं। जैसे बोलते हैं कि हम लोग अरे दिन भर टीवी हमारे घर में खुला था, नहीं भैया, मेरे पिताजी तो भैया खाना खाने के बाद ही टीवी देखने देते हैं, उसके पहले तो बिल्कुल नहीं। और शाम होता है तो मेरे पिताजी हमको खेलने जाने भी देते हैं। मतलब माई फादर लेट्स अस वॉच, परमिट्स अस टू वॉच, अलाउ अस टू वॉच टीवी आफ्टर डिनर, आफ्टर इवनिंग, जो भी आपको बोलने का मन करे। आप यहां पर सिर्फ तो ऑलमोस्ट लेट लिखे हैं बाबू, आप चाहें तो इसमें परमिट भी लिख सकते हैं, अलाउ भी लिख सकते हैं, दोनों का यूज कर सकते हैं। बट हम लोग यहां पर क्या करेंगे, लेट से बनने वाले शब्द देख रहे हैं, इसलिए वी आर यूजिंग दिस वर्ड लेट हियर, नॉट permit, not allow, but you can use permit as well as allows to make the same sense as it is written here. Let me handle this, इसको हमको हैंडल करने दीजिए। हैंडल मतलब संभालना, ये बोल सकते हैं आप। इसे मुझे संभालने दें, इसे मुझे संभालने दें। यहां पर यू लगा हुआ, देखिए दोनों में अंतर क्या है, यहां पर यू नहीं है बाबू, यहां पर देखिए यू है। मतलब यहां पर आप लगा दीजिए, क्या कर दीजिए, आप लगा दीजिए। आप इसे मुझे संभालने दें। देखिए आप जो है ना हिडन है यहां पर। हर वाक्य में हम लोग जनरली क्या करते हैं, आप हम लोग मेंशन नहीं करते हैं, ठीक है। हम लोग आप क्या करते हैं बाबू, मेंशन नहीं करते हर वाक्य में, बिकॉज हमको पता है भैया जो स्पीकर है सामने वाले को ही बोलता है, बिकॉज स्पीकर इज अ फर्स्ट पर्सन एंड लिसनर इज अ सेकंड पर्सन। हु इज गोइंग टू लिसन दिस वर्ड, डेफिनेटली द पर्सन हु इज लिसनिंग इट मींस व्हाट, ही इज सेकंड पर्सन इज यू। तो ये बोलने वाला क्या है, लेट मी, मी, इट मींस आई एम फर्स्ट पर्सन, मुझको जो करने दीजिए। तो हम किसको बोलेंगे भैया, जो सुन रहा है उसी को ना बोलेंगे। तो यू अंडरस्टूड है, दैट इज वाई वी आर नॉट राइटिंग यू हियर। यू कैन राइट इट, you cannot write it, it is up to you. If you want you can put it here, okay. That is why I have already used without you and with you. The meaning would be same, sense would be same, but the only word you is extra here. Clear it? आप इसे संभालने दें, मुझे संभालने दें, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं बाबू, यहां पर एक दूसरा वर्ड है हेल्प। हेल्प से भी हम लोग कॉजेटिव वर्ब बनाते हैं। एक बार उसका यूज देख लेते हैं, हम लोग का फिर कॉजेटिव वर्ब का सेक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा बाबू, ठीक है। इसको इरेज करते हैं और हम लोग हेल्प से वर्ड सीखते हैं। अब हम लोग हेल्प का देखते हैं, ठीक है। हेल्प से भी हम लोग को सेम अर्थ आएगा, जिससे पता चलेगा कि जो डूअर है किसी को कोई काम करने में हेल्प कर रहा है। यहां पर देखिए हेल्प प्लस पर्सन प्लस टू प्लस V1 प्लस इन्फिनेटिव। यहां पर देखिए टू प्लस V1 क्या है, इन्फिनेटिव है, इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और कहीं कहीं पे हम लोग टू प्लस V1 के जगह पे सिर्फ V1 का इस्तेमाल करते हैं बाबू, ठीक है, सिर्फ V1 का इस्तेमाल करते हैं। टू गिव एड टू समवन इन डूइंग समथिंग, एड गिव एड टू मतलब किसी की सहायता करना। मतलब हम लोग क्या करते हैं बाबू, किसी का हेल्प कर देते हैं कोई भी काम करने के लिए, कि कोई काम कर रहा है तो उसमें हम लोग क्या उसका मदद कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग यहां एग्जांपल देखते हैं, आई हेल्प हिम टू राइट द रिपोर्ट। मतलब हम लोग उसका रिपोर्ट लिखने में सहायता करते हैं। तो यहां पर टू प्लस राइट के जगह पर हम लोग सिर्फ राइट भी लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब मैंने उसका रिपोर्ट, अब रिपोर्ट का मतलब हम रिपोर्ट ही लिख दे रहे हैं बाबू, ठीक है। रिपोर्ट लिखने में मदद की, मतलब मैंने काम नहीं करा, मैंने उसका मदद किया, हेल्प किया, सो दैट ही कैन राइट हिज रिपोर्ट, ओके। कुड यू हेल्प मी इरेज द व्हाइट बोर्ड। मतलब
व्हाइट बोर्ड मतलब ये सफेद पट, जिसे हम लोग ब्लैक बोर्ड बोलते हैं ना, श्याम पट। व्हाइट बोर्ड मतलब श्वेत पट। मतलब क्या आप मेरी सफेद पट को इरेज करने, मतलब साफ करने में मदद कर सकते हैं? इसका ऐसे अर्थ आएगा, क्या आप मेरी श्वेत पट को साफ करने में मदद कर सकते हैं? क्या आप मेरी श्वेत पट को साफ करने में मदद कर सकते हैं? ऐसा करके हम लोग इसका अर्थ आएगा। अगला क्या बाबू, माई ब्रदर हेल्प्स मी टू डू द होमवर्क। मतलब मेरा भाई, क्या होगा बाबू, मेरा भाई होमवर्क बोले तो गृह कार्य, ठीक है। मेरा भाई मेरा गृह कार्य, होमवर्क बोले तो बाबू गृह कार्य, ठीक है। गृह कार्य करने में मेरी मदद करता है, मदद करता है। मतलब माई ब्रदर्स हेल्प मी टू डू द होमवर्क, मतलब मेरा भाई मेरा गृह कार्य करने में मेरी मदद करता है। अब यहां मेरा हटा दीजिए, दो बार मेरा हो गया है। मेरा भाई गृह कार्य करने में मेरी मदद करता है, ठीक है। अ कप ऑफ टी इन द मॉर्निंग हेल्प्स मी वेक अप। मतलब एक प्याली कॉफी, ठीक है बाबू, क्या होगा, एक प्याली कॉफी क्या करता है, सुबह में एक प्याली कॉफी सुबह में, या सुबह में पहले लगा सकते हैं, जैसे भी आपको मन करे। सुबह में एक प्याली कॉफी या एक प्याली कॉफी सुबह में, जैसे भी आपको मन करे लिख सकते हैं। देखिए ये सुबह में को आप चाहें तो यहां भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप कहीं भी यूज करें, सुबह में एक प्याली कॉफी या एक प्याली कॉफी सुबह में। क्या करता है, हेल्प्स मी वेक अप, मतलब मुझे जगने में, उठने में मदद करता है। यानी एक प्याली कॉफी सुबह में मुझे उठने में या फिर जगने में, जो आपको मन करे आप लिख सकते हैं। जगने में क्या करेगा, दोनों में से कोई एक लिखिएगा, ठीक है। मेरी मदद करता है, मेरी मदद करता है। अब यहां देखिए क्या मदद करता है भैया, तो एक प्याली कॉफी। अगर आपको सुबह सुबह नींद आई हो, उठाना हो, तो बहुत कम के घर में ऐसा होता है कि मम्मी चाय या कॉफ़ी देती है, तो एक कप चाय मिल जाए या कॉफ़ी मिल जाए तो आपको उठने में काफ़ी सहायता हो जाती है, ठीक है। हम लोग बोलते हैं ना, अरे यार एक कप चाय, मतलब बेड टी मिलता है गुड मॉर्निंग में, तो गुड मॉर्निंग का ये बेड टी या बेड कॉफ़ी जो आपको मन है आप बोल सकते हैं। तो बाबू इस तरह से क्या होता है कि हम लोग अपना कॉजेटिव वर्ब का पूरा सेक्शन हम लोग कंप्लीट कर लिए। यानी फर्स्ट वीडियो में क्या हम लोग देखे बाबू, फर्स्ट वीडियो में हम लोग सीखे किसका, हम लोग मेक से बनने वाले सेंटेंस, सेकेंड में सीखे गेट से बनने वाले सेंटेंस, थर्ड में सीखे हम लोग किसका, हम लोग हैव से बनने वाला सेंटेंस। अब ये वीडियो में हम लोग सीखे लेट और हेल्प से बनने वाला सेंटेंस, जिसमें डूअर उस काम को करने के लिए इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल, इसको हम लोग पॉजिटिव वर्ब बोलते हैं। इस तरह से बाबू हमारा पूरा सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। आपको क्या करना है, कुछ नहीं, प्रैक्टिस कीजिए, इसका नोट्स बना के अपने कॉपी पे लिख लीजिए, इसका प्रैक्टिस कीजिए। जो आपके पास ग्रामर की बुक हो उसको लीजिए, कुछ और भी सेंटेंसेस होगा, हम तो कुछ आपको बताने की कोशिश किए, इंग्लिश और हिंदी करके समझाने की कोशिश किए। आपके पास जो ग्रामर की बुक होगी उसको लीजिए और थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए। ये बाबू बहुत हेल्प करता है स्पोकन इंग्लिश में भी और आपका रिटन इंग्लिश में भी। अगर आप बुक पढ़ेंगे तो आपको उसमें भी बहुत हेल्प करता है ये, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। कीप स्टडिंग। थैंक यू।